हेलो एवरीवन। इसके पिछले लेक्चर में हमने शाखंड और उपसारणी के बारे में पढ़ा था। ठीक है। इस लेक्चर में हम शाखंडज के बारे में पढ़ेंगे, आव्यूह का शाखंडज, और फिर उसके आगे इन्वर्स के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है भी। तो आज हम शाखंडज के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग है आपका आव्यूह का शाखंडज। आव्यूह का शाखंडज इंग्लिश में बोलते हैं एडज्वाइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का एडज्वाइंट। ठीक है भाई। ये क्या होता है, पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझाएं कि अगर ये कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ठीक है भाई। ये कोई आव्यूह है, 3x3 का है। तो इसका जो शाखंडज होगा, A का शाखंडज जो होगा उसको हम लिखते हैं एडज्वाइंट ऑफ A, एडज्वाइंट ऑफ A, ADJA मतलब A का शाखंडज एडज्वाइंट ऑफ A। ठीक है। तो इसका एडज्वाइंट ऑफ A क्या होगा, जितने भी एलिमेंट हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 और ये सारे ना, इन सभी एलिमेंट्स का हम इस सभी एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग क्या निकालेंगे, शाखंड निकालेंगे। तो शाखंडज क्या है, शाखंड प्रत्येक एलिमेंट के शाखंड से बने आव्यूह का जो परिवर्त होता है उसी को बोलते हैं शाखंडज। क्लियर है। तो ये A11 का शाखंड क्या होगा भाई, शाखंड अलग चीज़ है, शाखंडज अलग चीज़ है। ठीक है। शाखंड वही A11, तो A11 का शाखंड क्या होता है, कैपिटल A11, A12 का कैपिटल A12। ये सब इस सारे निकाल लेंगे पहले भाई। इसको अगर सॉल्व करना है तो पहले A11 निकालेंगे, फिर A12 निकालेंगे, फिर A13 निकालेंगे, निकालना जानते ही हैं। ठीक है। ऐसे A21 A22 ऐसे सारे निकाल लेंगे, फिर इसको मैट्रिक्स में लिख देंगे ऐसे। A11 के देखा, A11 का शाखंड A11 और अब A12 का शाखंड A12 और A13 का A13, फिर यहाँ A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है। ये आ गया शाखंड का क्या आ गया, मैट्रिक्स आ गया। अब इस जो मैट्रिक्स है इसका जो ट्रांसपोज होगा वही क्या होता है, एडज्वाइंट ऑफ A होता है ना, A का शाखंडज। अब ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो है वो कॉलम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका एडज्वाइंट ऑफ A। तो ऐसे ही एडज्वाइंट ऑफ A निकाला जाता है। ठीक है भाई। तो इसको एक बार आप देख लें, फिर इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। ठीक है। चलता हूँ फिर मैं आगे। आव्यूह का शाखंडज। तो कोई वर्ग आव्यूह है ना, किसी वर्ग आव्यूह A बराबर AIJ का शाखंडज है ना। किसी वर्ग आव्यूह A बराबर AIJ का शाखंडज A के, है ना, जो A मैट्रिक्स है A के सभी अवयवों, जितने अवयव हैं सारे, सभी अवयवों के संगत प्राप्त शाखंड है ना। AIJ में A के सभी अवयव के संगत प्राप्त शाखंड से बने आव्यूह का परिवर्त होता है ना।
जो अवयव बनेगा शाखंड से उसका परिवर्त लेने में, परिवर्त मतलब ट्रांसपोज है ना, रो का कॉलम, कॉलम का रो हो जाएगा, परिवर्त होता है। क्लियर है बातचीत। तो किसी वर्ग अवयव ए बराबर ए आई जे का शाखंडज ए के सभी अवयवों के संगत, संगत का मतलब है कि A11 के करस्पॉन्डिंग A11, A12 के करस्पॉन्डिंग A12 ऐसे ना, ठीक है, प्राप्त शाखंड से बने अवयव का परिवर्त होता है, ठीक है। दैट इज अगर A बराबर ए आई जे है तब एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, कैपिटल ए आई जे। कैपिटल ए आई जे क्या है, ए आई जे के संगत शाखंड है, कैपिटल ए आई जे का ट्रांसपोज, ठीक है। जहां कैपिटल ए आई जे अवयव ए आई जे का शाखंड है, शाखंड है। यहाँ तक आपको समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर है बातचीत? देख लें इसको एक बार, ठीक है। अब इसके आगे अब हम एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके पहले करते हैं, फिर उसके आगे हम देखते हैं क्या है, ठीक है। तो एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो एग्जांपल है ए बराबर, ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, एग्जांपल नंबर है आपका 23, एग्जांपल 23 है। अवयव दिया हुआ है ए बराबर 2 3 1 4 है ना, का शाखंडज ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब शाखंडज ज्ञात करना है जब, तो पहले क्या निकालेंगे, A11 हल में A11 की डिफिनीशन क्या होती थी, पहले -1 के पावर जो भी लिखा है 11 इसको जोड़ देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, A11 ही है तो यहाँ पे ये बंद, इसके सामने बंद, इसके नीचे बंद, बचा क्या 4। और इसका जो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 के पावर 1 + 1 2 तो प्लस हो जाएगा भाई, माइनस के पावर इवन पावर 2, इवन पावर क्या होता है प्लस, और अगर -1 के पावर 8 पावर तो माइनस, तो ये जाएगा +4 हल करने पे। ऐसे ही A12 निकालेंगे तो पहले -1 के पावर 1 + 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पहुँच गए ना। A12 का पोजीशन कौन है, ये है, तो ये बंद और ये बंद, बचा क्या 1। लेकिन ये क्या आएगा, पहले -1 के पावर 3 माइनस आएगा, तो ये -1 और ये +1 क्या हो जाएगा -1। अब निकालेंगे A21 मतलब ये वाला, तो -1 के पावर 1 + 2 + 1 2 + 1 और ये यहाँ पे खड़े होंगे, 2 1 पोजीशन ये है, तो ये बंद और ये बंद, बचेगा 3, तो ये आएगा -3। और फिर निकालेंगे A22 -1 के पावर 2 + 2 और ये हो जाएगा, यहाँ पे आएंगे तो ये बंद तो बचेगा यहाँ पे 2, तो ये आएगा 2, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए ये हो गया A11 A12 A21 A22, इसी का ट्रांसपोज। तो पहले लिख लेते हैं A11 कितना है 4, A12 कितना है -1, फिर -3 A21 और फिर ये 2, इसका ट्रांसपोज करना ना भूलें, ये हो जाएगा आपका 4 -1 -3 2, तो ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। देख लें इसको एक बार, ठीक है, देख लिया। तो यहाँ से एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकल के आता है, नोट जो कि ज़रूरी है। आप देखें यहाँ पे कि अगर ये 2 × 2 का व्यू है तो 2 3 1 4 है, तो इसका एडजॉइंट क्या आ रहा है, तो आप देखेंगे कि जो ये डायगोनल है, डायगोनल पे 2 4 है, तो ये आपस में बदल गए हैं, ये आपस में बदल गए। देखो पहले यहाँ 2 था, यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 यहाँ 2 हो गया, मतलब ये आपस में बदल जाएंगे। और जो बचेगा वहाँ माइनस हो गया है, जो बचे हैं वहाँ पे माइनस हो गया है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर A बराबर एक मैट्रिक्स है ABCD, ठीक है, तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा,
एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, ये दोनों आपस में बदल जाएंगे, जहाँ ए है वहाँ डी हो जाएगा, जहाँ डी है वहाँ ए हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा डी, यहाँ हो जाएगा ए। बचे हुए में बदलेंगे नहीं, बचे हुए पे माइनस लगा देंगे, माइनस बी और माइनस सी, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो अच्छा ये केवल यह रूल केवल 2x2 के लिए है ना, 2x2 के लिए, 3x3 के लिए ये रूल नहीं है। ठीक है भाई, तो 2x2 के मैट्रिक्स का अगर हमें एडजॉइंट निकालना है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसको आपस में बदल देंगे, बचे हुए पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, आप लगा के देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत आएगा तो बता सकते हैं। तो ये बात हो गई। चलें इसके आगे अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, एक थ्योरम टाइप का है। ठीक है, बहुत ही अच्छा थ्योरम है, तो मैं नोट करके ले रहा हूँ कि यदि ए कोई n कोटि का आव्यूह है तो क्या होगा, एक नियम होगा, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, जहाँ आई n कोटि का तत्समक आव्यूह है, जहाँ आई n कोटि का तत्समक मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह है। बोलो भाई, ये प्रूव करना बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, दोनों पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि n का जो आर्डर है, कोटि है, वो n है, तो अगर a का कोटि n है तो एडजॉइंट ऑफ a की कोटि भी n होगी, तो दोनों n कोटि के होंगे। तो अगर a और b दो मैट्रिक्स है, दोनों n कोटि के हैं, तो a इंटू बी और b इंटू ए निकालना पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो अब हमें ये सत्यापित करना है। ठीक है, तो इसको सत्यापित करने के लिए एक इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, वो इंफॉर्मेशन ये है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर a कोई, मान लीजिए आव्यूह है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसका जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, कोई भी रो ले लो आप, कोई भी रो, मैंने ले लो पहले रो का एलिमेंट और उसी रो के संगत जो उसका कोफैक्टर है, शाखंड, वो लिख दें। ठीक है, उनके गुणनफल का जो योगफल होता है तो वो हमेशा सारणिक होता है। जैसे मैंने ले लिया पहले रो का एलिमेंट a11, तो इसका a11 का शाखंड क्या होगा, कैपिटल A11 प्लस a12 का शाखंड कैपिटल A12, ऐसे ही a13, तो इसका शाखंड कैपिटल A13। तो ये जो सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, या किसी ने दूसरा रो ले लिया a21, तो दूसरे रो का शाखंड a21, a22, तो a22, ऐसे ही a23, तो यहाँ भी हो जाएगा a23, तो ये भी सेम चीज़ देगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी रो और उसी रो के संगत उसका शाखंड के गुणनफल का जो योगफल होता है वो क्या होता है, सारणिक।
ठीक है, सारणिक का मान आएगा ना। मैंने अगर ये ले लिया तो अब तो क्लियर हो गया होगा। A31 यहाँ आ जाएगा A31 प्लस, मतलब ये ले रहा हूँ तो यही, अगर तीसरा रो ले रहा हूँ तो तीसरे रो का ही शाखंड लेना है। A32 यहाँ हो जाएगा A32, A33 यहाँ हो जाएगा A33। आया नहीं आया? ये सारे तीनों मान एक ही देंगे। क्लियर है? तो एक तो जानकारी ये होगी, अगर ऐसा कुछ लिखा है पहला रो और पहले रो का ही शाखंड, या दूसरा रो दूसरे रो का ही शाखंड, तीसरा रो और तीसरे रो का शाखंड, तो हमेशा ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। पक्का? इसके बाद हम देखेंगे कि मतलब रो तो पहला है, शाखंड दूसरे का ले लूँ। अगर मैं रो पहला ले लूँ A11 और शाखंड ले लूँ दूसरे रो का A2, यहाँ से एलिमेंट ले रहा हूँ यहाँ से और शाखंड ले रहा हूँ दूसरे रो से A21, फिर हम A12 A22 है ना, एलिमेंट यहाँ से ले रहे हैं और शाखंड यहाँ से ले रहे हैं, प्लस A13 और A23। तो इसका जो मान आएगा ये हमेशा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। अगर रो कोई और एलिमेंट किसी दूसरे रो का है और शाखंड किसी दूसरे रो का है, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। ऐसे ही मैंने दूसरा रो ले लिया, शाखंड तीसरे रो का ले लूँ तभी 0 आएगा। ठीक है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए इसके सत्यापन के लिए या प्रूफ के लिए। ठीक है भाई, तो इसको एक बार आप देख लें। चलें सत्यापित करें। मैंने कहा सत्यापन, जो रिजल्ट अभी हमने लिखा है बेटा उसी का सत्यापन। मैंने कहा कि माना मैं 3 क्लास 3 के लिए ले रहा हूँ, माना A बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये 3 क्लास 3 का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तब इसका एडजॉइंट ऑफ ए तो सभी लोग जानते ही हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, A11 पहले यहाँ आएगा A12, फिर उसका ट्रांसपोज होगा ना, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ A11, यहाँ हो जाएगा A12, ये हो जाएगा A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मैंने डायरेक्ट ट्रांसपोज करके ही लिख दिया ना। फिर पहले ऐसे लिखेंगे A11 A12 A13, फिर ट्रांसपोज लेंगे तो जो ट्रांसपोज लेंगे तो जो ये रो वाला है A11 A12 A13 वो A11 A12 A13 कॉलम में आ जाएगा। तो यहाँ ट्रांसपोज नहीं लेना है, मैंने ट्रांसपोज लेकर ही लिखा है ना। तो इसका आप एडजॉइंट ऑफ ए लिखना जानते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालता हूँ मैं। तो जो ए है उसको पहले लिख लेंगे। ए क्या है आपके पास, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आपके पास ये है A11 A21 सॉरी A12 A13 A12 A22 A32 A13 A23 A33। ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए है ना, देख लें एक बार। अब कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई जानते हैं, रो बाई कॉलम। थोड़ा सा ध्यान देंगे, पहला एलिमेंट ये रो बाई कॉलम A11 का A11 में, तो ये हो जाएगा A11 कैपिटल A11, ऐसे A12 का A12 में, A12 कैपिटल A12 A13 कैपिटल A13। पहला रो पहला कॉलम, अब पहला रो दूसरा कॉलम यहाँ लिखेंगे A11 पहला रो दूसरा कॉलम A12, अब A12 का A22 में प्लस A12 A22
अब A13 का A32 है ना, पहला रो दूसरा कॉलम, और पहला रो तीसरा कॉलम यहाँ लिखेंगे A11 A13 प्लस A12 A23 और प्लस A13 A33। ये ऐसे मैट्रिक्स जाएगा ना, थोड़ा सा जगह कम है, ठीक है कोई बात नहीं है, ये लिख दिया मैंने। अब हम दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा A21 A11 प्लस A22 A12 A23 A13 A21 A21, दूसरा रो दूसरा कॉलम। एक बार देख ले, ये A11 A12 A13 A21 है, ये क्या लिखा है, ये A21 लिखा है, वही तो A21 A22 A23 है, A23 यही तो उतारा हूँ मैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A13, यहाँ पे A31 A32 और यहाँ A33, ठीक है ना, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो ये इसका जॉइंट ऑफ है, फिर तो यहाँ भी गलती हो गया होगा। पहला रो पहला कॉलम, जो ये पहला रो उठाया इसमें मैं सही कर लूँगा, A11 A11 A12 A12 A13 A13, यहाँ तक का सही है। यहाँ पे A11 A21 हो जाएगा ना, A11 का मल्टीप्लाई A21 में, तो ये हो जाएगा A21, यहाँ हो जाएगा A22, यहाँ हो जाएगा 23, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पहले का तीसरे में, तो यहाँ 31 है, क्या हो जाएगा 31, यहाँ हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 33, ठीक है। अब पहला तो सही था, अब दूसरा A21, तो यहाँ A21 A22, तो यहाँ आ जाएगा A22, तो कैपिटल A22 A23 कैपिटल A23, ये ना पहला रो मतलब दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो A21 का A21 में, A22 का A22 में, A23 का A23 में मल्टीप्लाई किया। अब दूसरा रो तीसरा कॉलम A21 का A31 में, तो ये आएगा A21 A31 प्लस A22 का A32 में, A22 A32 A23 का A33 में, A23 A33, ठीक है। अब लास्ट करना है A31 का A11 में, A31 A11 A32 A12 A33 A13 A31 A21 A32 A22 A33 A23 A31 A31 A32 A32 A33 A33, तो ये हो गया मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गया। अब हम देख पा रहे हैं कि पहला रो, देखो पहला रो तो पहले ही रो का शाखंड, तो ये क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, है ना। ये पहला रो के एलिमेंट हैं A11 A12 A13, और ये शाखंड किसका है, दूसरे रो का A21 A22 A23, दूसरे रो का शाखंड है, दूसरे रो का शाखंड है। ये पहले रो का एलिमेंट है और तीसरे रो का शाखंड है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये दूसरे रो का एलिमेंट है और ये पहले रो का शाखंड है ना, और ये दूसरे रो का एलिमेंट है, दूसरे रो का शाखंड है। तो अब देखें, हो गया इतना, पहले इतना लिख ले।
लिख लिया था ना। अब इसके आगे देखें, इसके आगे क्या हो जाएगा, तो ये पहला रो का एलिमेंट और पहले रो का शाखंड, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये पहला रो का एलिमेंट A11 A12 A13 और शाखंड दूसरे रो का है, तो ये हो जाएगा 0। ऐसे पहले रो का एलिमेंट है और तीसरे रो का शाखंड है, ये भी हो जाएगा 0। ये दूसरे रो का एलिमेंट है और पहले रो का शाखंड है, तो हो जाएगा 0। दूसरे रो का एलिमेंट है, दूसरे रो का ही शाखंड लिखा है, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये पहले रो का एलिमेंट है और तीसरे रो का शाखंड है, तो ये हो जाएगा 0। ये तीसरे रो का एलिमेंट लिखा है A31 A32 A33 और शाखंड पहले रो का है A11 A12 A13, इसी के पहले रो का शाखंड लिखा है ये, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 0। ये एलिमेंट लिखा है तीसरे रो का, शाखंड लिखा है दूसरे रो का, ये भी हो जाएगा 0। एलिमेंट लिखा है तीसरे रो का, शाखंड भी लिखा है तीसरे रो का, इसके तीसरे रो का एलिमेंट और तीसरे रो का ही शाखंड। तीसरा रो कौन है A31 A32 A33, इसका शाखंड क्या होगा A31 A32 A33, तो ये भी हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये हो गया मैट्रिक्स में, क्लियर है बातचीत। तो इसके आगे क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए तो कॉमन हो जाएगा हर जगह से, तो इसके नीचे लिखेंगे हम, इसके नीचे जगह नहीं है, यहाँ लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये हो जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, है ना। सिमिलर इसी प्रकार एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, है ना, आया। तो फर्स्ट एंड सेकंड से वो जो रिजल्ट है वो प्रूफ हो गया ना। मैंने कहा समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये होगा सत्यापित, ठीक है भाई। तो इसको एक बार आप देख लें। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। चलें आगे। अब इसके आगे हम 2 बातें और पढ़ेंगे, एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह और एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ठीक है भाई। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगली हेडिंग है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। चल नहीं रहा है मार्कर। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, ठीक है। सिंगुलर, इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह में क्या होता है कि ऐसा वर्ग आव्यूह है ना जिसका डिटरमिनेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, जिसका डिटरमिनेंट 0 हो जाए, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है, ठीक है भाई। अव्युत्क्रमणीय में ये एक ही रहेगा ना, ठीक है। तो एक वर्ग आव्यूह, एक या कोई वर्ग आव्यूह कोई वर्ग आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय
अव्यूह कहलाता है यदि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाए, 0, है ना। फॉर एग्जांपल ए बराबर ले लिया हमने 1 2, है ना, और यहाँ क्या ले लें, यहाँ ले लिया 4, यहाँ ले लिया 8, है ना भाई। 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, इसका डिटरमिनेंट आएगा 8 माइनस 8 बराबर 0। तो ए यहाँ पे ए क्या है, अव्युत्क्रमणीय है, ठीक है भाई। और अगली हेडिंग आती है व्युत्क्रमणीय अव्यूह। व्युत्क्रमणीय अव्यूह ये क्या होता है, इसकी इंग्लिश होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो ही कोई वर्ग अव्यूह ए व्युत्क्रमणीय अव्यूह कहलाता है यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो, है ना। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तो वो क्या होगा, व्युत्क्रमणीय अव्यूह होगा। एग्जाम्पल ए बराबर ले लिया 1 2 3 4, तो कितना आएगा इसका डिटर्मिनेंट, यह आएगा 4 - 6 इज इक्वल टू -2, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए क्या है, ए व्युत्क्रमणीय अव्यूह है। ठीक है भाई, देख लें इसको एक बार आप। तो आज का लेक्चर यहीं तक, ठीक है। इसके आगे अब हम इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।